जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे। तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं पे। हाँ 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 हाँ। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते। कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल ना मुरझाए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल की धुन कॉलेज रोमांस विथ डांस मेरे साथ। दिल की धुन के पिछले एपिसोड में हमने क्या सुना, क्या देखा और क्या जाना था। आप देख ही तो रहे थे, देख नहीं रहे थे चुप चुप कर कि अरवा किस तरह इग्नोर कर रही है वेदा को। और वेदा को ये बहुत फील हुआ कि अरवा ने उससे पूछा तक नहीं, लेकिन शालिनी मैम ने पूरी अटेंशन दी थी वेदा को और वो उसे घर छोड़ आई थी। उसके बाद क्या हुआ था ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा पिछला भाग। हाँ हाँ, आपको अपनी बटरफ्लाई उड़ानी है पेट में तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। बस जब तक आप सुनाइए, हम यहीं मिलेंगे आपको और कहीं नहीं। रात को सबको पता था कि अब इन्हें इंडिया फेस्ट के लिए निकलना होगा। बस एक ही तो दिन है, तो बस जिसे जो पैकिंग वैकिंग करनी थी वो कर चुका था और कुछ बाकी थी। सब सो गए थे और फिर हुई थी सुबह। भोर की वो पहली किरण पड़ी थी इस धरती पर और वेदा अपनी नींद में गुम थी। उसके चेहरे पर नींद में भी मुस्कान थी। हाँ, ऐसा लग रहा था कि बंद पलकों में भी, नींद में भी वो अरवा को बाहों में लिए हुए है, या फिर अरवा उससे स्वेट शर्ट उतारने की रिक्वेस्ट ना ना स्वेट शर्ट उतारने का ऑर्डर दे रही है। इसी तरह तो मुस्कुरा रही थी। अरे उसका चेहरा कह रहा था, मैं नहीं कह रही हूँ। आप लोग मेरा ही नाम लेके मुझे ही डिस्ट्रैक्ट करने आ जाते हैं। इसमें आप कामयाब नहीं होंगे तो बैक टू द स्टोरी। कि तभी वेदा के घर के बाहर एक बाइसिकल का जो पहिया है ना आगे वाला, वो रुका था। हाँ, और उस बाइसिकल के पहिए से जरा उस बाइसिकल के पैडल पर आ जाइए। पैडल पर थे शूज। ना ना, बैले शूज नहीं थे। शूज थे, रनिंग शूज थे। और फिर उस शूज से आप एक लकीर लेते हुए जब नी पर पहुंचेंगे, नी से थाई पर पहुंचेंगे तो वहाँ एक ट्राउजर था। हाँ, थाई से जरा कमर पर आ जाइए, कमर पर आपको टी शर्ट मिलेगी। टी शर्ट से ऊपर जाइए, चेहरे पर आ जाइए, वो अरवा राजपूत है। अरवा ने आज अपने बालों की पोनी टेल बनाई हुई है और टी शर्ट, ट्राउजर और रनिंग शूज में है वो इस नई नवेली गियर वाली बाइसिकल पर और रुकी है वेदा के दरवाजे के आगे। रात में भी तो इसी दरवाजे से अंदर गई थी ना अरवा, और सुबह सुबह आ गई। भोर है, अभी उतनी सुबह नहीं हुई है कि ये सब जागें और जल्दी जल्दी अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाएं। ये भोर है, भोर, अर्ली मॉर्निंग। सो मिस वेदा, रेडी, रेडी फॉर योर सेकंड विश जो तुमने अपनी डायरी में लिखी। सो रेडी हो जाओ। ये कह कर अरवा बाइसिकल से उतरी थी और जल्दी से जाकर दरवाजे पर नॉक किया था। काका ने दरवाजा खोला था। अरे आओ बिटिया। दरवाजा खोलते ही काका के चेहरे की जो स्माइल है वो जाकर आंखों के कोने से मिलने लगती है जब भी वो अरवा को दरवाजे पर देखते हैं। दरवाजे से अंदर आई थी। काका, वेदा, वेदा बिटिया तो सो रही होंगी। अच्छा कोई नहीं, मैं जगा लूंगी उसे। ये कहकर जरा वेदा की कमरे की तरफ बढ़े थे कदम अरवा के तो कुछ पूछ लिया था काका ने। वही चाय पानी तो अरवा ने मना कर दिया था। दरवाजे पर नॉक करने के लिए जब अपने हाथ को दरवाजे पर टच किया तो दरवाजा खुल गया। नॉक हुई ही नहीं। दरवाजा जैसे ही खुला अरवा ने एक कदम अंदर किया कमरे पर तो देखा बेड पर
वेदा अपने पेट के बल अपने लेफ्ट हाथ की मुट्ठी को बांधे अपनी चिन पर लगाए सोई हुई है। ओह, तो अभी तक नींद ली जा रही है। ये कहते हुए अरवा राजपूत वेदा के पास गई थी और वेदा का जो बेड है वो ज़मीन स्तरीय है, यानी कि उसने अपनी इस मार्बल वाली ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मैट्रेस लगाया हुआ है और उस पर तकिया चादर बनाकर उसे बेड बनाया है। तो अगर अरवा को वेदा का चेहरा ठीक से देखना है तो जाकर उस मार्बल पर बैठना होगा। तो वेदा के ठीक चेहरे के सामने जाकर अरवा बैठ गई थी। हाँ, ये कितनी क्यूट लग रही है इस होते। वैसे जब जागी होती है तो भी क्यूट ही लगती है। जगा दूँ? नहीं, मन तो नहीं कर रहा। व्हाट अरवा, जगाना तो पड़ेगा ना। ये बात ही कर रहे थे अरवा और उसका दिल कि अरवा की नज़र वेदा के नेक पर गई। हाँ, वही कॉलर बोन जहाँ उसने आर्टिफिशियल बैंडेज लगाया हुआ था कुछ निशानों को, हस्ताक्षरों को छुपाने के लिए। वो अरवा के हस्ताक्षर थे ना। हाँ, तो अरवा के लब अपने आप मुस्कुरा गए थे। हाँ, जैसे आपके मुस्कुरा रहे हैं क्यूट के साथ। चाइल्डिश भी बहुत है। हम्म, इस निशान को बैंडेज से छुपा लिया। पागल, ये कहते हुए अरवा ने अपना वो हाथ वेदा की गर्दन पर जब टच किया तो जैसे नींद में ही वेदा को पता चल गया कि अरवा ने उसे छुआ है। जब फट से उसने अरवा की कलाई पकड़ ली उसे खींच लिया, जिस वजह से अरवा ठीक उसके ऊपर आ गई। दोनों के सीने आपस में हाथ मिलाने लगे, सुबह सुबह वाला हाथ जो मिलाया जाता है वैसे ही। आंखें आंखों में खो गई। ये भोर था। भोर में आंखें खुलें और आपकी मोहब्बत आपके सामने हो तो आप अपने आराम में पहुंच ही जाते हैं। तो पहुंच गई थी वेदा भी अरवा को लिए। हाँ, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार। बैकग्राउंड में गाना सुनते रहिए और इनके आई कांटेक्ट को एंजॉय करते रहिए। तो जब अपने एरा में हवा का झोंका अपने चेहरे पर पाया था ना वेदा ने, तो उस झोंके का असर यहाँ भी हुआ था। उसने अपनी आंखों को खोलकर फिर बंद किया, बंद करके फिर खोला, बंद किया, खोला। यही कोई 5 दफा उसने किया होगा इस बात पर यकीन लाने के लिए कि हाँ, सुबह मतलब वो कहाँ है? ख्वाब में है या फिर हकीकत में है? कल ही तो वेदा ने कहा था अरवा फुल ऑन सरप्राइजेस हैं। तो ये एक और सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। तब तक अरवा की आवाज़ ने वेदा के हर डाउट को क्लियर कर दिया था इस बात पर कि देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ तो जल्दी से खड़ी हो जाओ। बस फिर क्या था, वेदा फट से बैठ गई। नहीं, उसने अरवा को अपने आप से दूर नहीं किया, बल्कि अरवा भी ऑटोमेटिकली बैठ गई थी जब वेदा बैठी। गा 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 गुड मॉर्निंग। आप आ, मतलब अभी तो सुबह नहीं हुई है ना, मैं लेट हो गई क्या? जब ये सब कह रही थी वेदा तो अपनी गर्दन इधर उधर नचा रही थी तो अरवा ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया था। नहीं, तुम लेट नहीं हो। हाँ, मैं अर्ली मॉर्निंग हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना है। अ, अ, कहाँ जाना है? पर मैंने तो कपड़े भी नहीं बदले। हाँ, तो इसी कपड़ों में जाना है तुम्हें। नहीं, मैं मेरी शॉर्ट्स और ये वेस्ट, हाँ, मैंने कहा ना इसी कपड़ों में जाना है तुम्हें। चलो उठो। ये कहकर अरवा खड़ी हो गई थी। बस 1 मिनट दीजिए ना, मैं ट्राउजर और टी शर्ट, मैंने कहा ना इन्हीं कपड़ों में जाना है तुम्हें। तो चलो, जल्दी उठो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ, बस शूज पहनने हैं अपने। ये कहकर ऑर्डर देकर अरवा तो कमरे से बाहर और वेदा शॉक्ड। अभी भी उसकी आंखें उसी जगह पर है जहाँ अरवा खड़ी थी कि पीछे से आवाज आई, फास्ट। यस यस। ये कहते हुए वेदा फौरन उठी जैसे उसके बम में किसी ने स्प्रिंग लगा दिया हो और वो फौरन खड़ी होगी। शूज, शूज कहाँ है? और रनिंग कैनवस, नहीं नहीं, रनिंग। उसने अपनी आँखों के पुतलियों को नचाते हुए एक तस्वीर लाई थी अपनी आँखों के सामने अरवा की कि अरवा कौन से आउटफिट में है। तो उसके दिमाग ने उससे जल्दी से रनिंग शूज सेलेक्ट करने
का मैसेज भेजा और वो जल्दी से फ़ौरन अपनी अलमीरा के नीचे से अपने रनिंग शूज़ निकालने लगी थी। जल्दी से उसने सॉक्स सॉक्स तो एक ही मिला था, उसने एक ही सॉक्स पहना और जल्दी से अपने दोनों शूज़, खुदा का शुक्र है कि दोनों शूज़ तो उसने पहने। बस उतनी ही जल्दी से वो बाहर गई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि अरवा राजपूत सामने खड़ी हैं। खड़ी नहीं, बाइसिकल पर बैठी हैं, क्योंकि बाइसिकल उसे बाद में नज़र आई। वो वाह! ये कितनी सेक्सी है। क्या? ये बाइसिकल? हाँ, यस आरू, ये तुमने बाइसिकल को सेक्सी कहा मेरे सामने। अब बाइसिकल सेक्सी है, बट आपकी आपकी सेक्सीनेस को तो कोई नाप नहीं सकता ना। किसे? अब बहुत ये मेरे लिए वेदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे एक छोटा सा बच्चा पहली साइकिल के लिए उछलता है, ठीक वैसे ही वो कर रही थी। यस, मेरी क्यूटी पाई, ये तुम्हारे लिए है। अरवा ने ये कहा था और वेदा के गालों को खींच कर पिंच करके। हाँ, वेदा ने क्या सुन लिया था? वो तो सातवें आसमान पर थी पहले से ही, क्योंकि बाइसिकल थी उसके सामने। अभी जो अरवा ने किया वो देखकर, वो सुनकर तो वो आठवें आसमान पर चली गई थी, खो गई थी। उसकी आंखें जम गई थी, जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो उसमें, या फिर पानी डालकर उसकी आंख में फ्रीजर में रख दिया हो। इस तरह जम गई थी कि तभी अभी जिन गालों को पिंच किया था ना आरवा ने, वहां पर टैप किए, पट पट पट। क्या हुआ? अब कुछ नहीं। आप मतलब मैं आई होप आई एम नॉट ड्रीमिंग। ये तुम्हारी बाइसिकल है, मैंने कल रात को कहा था ना। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? हम्म, हवा को जो चीज़ पसंद आ जाए उसे वक्त नहीं लगता हवा के पास आने में। तो ये बाइसिकल मुझे पसंद थी, बहुत पहले से मैंने देखा हुआ था, बस ऑर्डर करने की देर थी और वो मेरे पास होती। उसके बाद तुम्हारे पास। अब जल्दी करो, हमें जॉगिंग पर जाना है। जॉगिंग? हम, आई मीन मैं है आपके साथ। वेदा को अपनी वो लिखी हुई विश याद थी, तभी तो वो इतना हकला रही थी, इतना फंबलिंग कर रही थी वर्ड्स के साथ। ये बाइसिकल वहाँ रखो, लॉक करो, चलो। ओके। अब तो जैसे मंत्र मुग्ध हो गई थी या हिप्नोटाइज हो गई थी वेदा। अरवा ने वो बाइसिकल के हैंडल वेदा के हाथ में दिए और वेदा बाइसिकल देखते देखते अपने दिल को उछालते उछालते जाकर बाइसिकल को स्टैंड पर लगा चुकी थी और मुड़ी थी। अब चले जॉगिंग पर। हाँ, ये कहकर जॉगिंग करने लगी थी वेदा, वहीं खड़े खड़े ही भागने लगी थी। ओफो, ये मैंने किसको अपना हाथ दे दिया? ये कहते हुए अरवा ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे लेकर लिटरली वो भागी थी। यहाँ मून रेस और स्टीफन स्टार्स के जो मेंबर थे वो एक एक करके अपनी नींद से अलग हो रहे थे, अंगड़ाइयां ले लेकर अपनी नींद को भगा रहे थे। कोई दोबारा सोकर फिर उठ रहा था, फिर सो जा रहा था, और ये और कोई नहीं जो ही कर रहा था। ताज ने उठते ही अपने मोबाइल की स्क्रीन को जरा उजागर किया और मोबाइल स्क्रीन पर अपनी आशी को देखा। आशी ने उसको रात को गालों पर पुचकी दी थी ना, तो बस उसी लिए वो गिफ्ट जो दिया था आशी को ताज ने, तो उसके बदले तो पुचकी बनती ही बनती थी। वहाँ रितु भी जग चुकी थी और उसने अपनी ड्रेस पहन ली थी। जब वो ड्रेस निकाल रही थी ना, तो उसे वो रोनाल्डो वाला मफलर दिखाई दिया था, जिससे उसे विजय याद आ गया था। यहाँ रितु ने विजय को याद किया था, वहाँ विजय बाथरूम से निकला था अपने बालों को पोंछते हुए। एक बिल्कुल एसआरके वाला स्टाइल लिया था उसने। निक निक तो अपने लैपटॉप पर ना जाने कब से जग कर बिजी था। दिस इज ओके देन डन, ये कहते हुए निक ने इंटर बटन प्रेस किया था अपने लैपटॉप का।
वेदा का कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया? ये कहते हुए निक ने उठा लिया था अपना फ़ोन। वेदा का कोई रिप्लाई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। व्हाट? मैंने कहा था उससे। ये कहते हुए निक ने जल्दी से वेदा को कॉल लगा दिया था, लेकिन वो सिर्फ रिंग ही हो रहा था। पूरी की पूरी रिंग लेकर फ़ोन कट जा रहा था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार निक ने ये किया। "वेदा वेयर आर यू? तू जगी नहीं है अभी तक? फ़ोन उठाना।" अब वेदा फ़ोन उठाए भी तो कैसे? फ़ोन के पास वेदा है कहाँ? वेदा तो अपने प्यार के साथ आसमान पर है। इस शहर का जो ये पार्क है, अब यहाँ ये दोनों आ गए थे। पार्क में ज़्यादा लोग थे नहीं, इक्का-दुक्का, क्योंकि अभी लोगों का आना बाकी था। अरवा जॉगिंग कर रही थी। उसकी वो पोनीटेल हवा से बातें कर रही थी, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और वेदा सिर्फ अपनी गर्दन अरवा की तरफ मोड़े हुई थी और सीधा-सीधा चल रही थी। देख-वेख नहीं रही थी वो सामने। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि अरवा राजपूत उसके साथ जॉगिंग कर रही है। आगे देखते-देखते अरवा ने जब वेदा की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसकी निगाह उस पर ही टिकी हुई है। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? आगे देखो वेदा। हाँ, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ? ज़्यादा दर्द हो रहा है चोट में या फिर ये गर्दन के निशान पर? अब नहीं वो बस वो मुझे यकीन नहीं हो रहा ना। जॉगिंग करते-करते अभी दोनों बातें कर रहे थे। किस बात पर यकीन नहीं हो रहा? अब आपने सुबह-सुबह सरप्राइज़ दिया। जॉगिंग मेरे साथ। वेदा की इन बातों पर सिर्फ और सिर्फ अरवा के लब मुस्कुराए थे। यहाँ निक के फ़ोन पर एक नोटिफ़िकेशन पॉपअप हुआ। उसे लगा वेदा का ही मैसेज है। वो फ़ौरन दौड़ा और उसने अपना वो मोबाइल खोला तो उस पर अधीरा का मैसेज था। गुड मॉर्निंग माय लव, तुम जाग गए हो ना? वो मुझे तुम्हारी याद आई रात को बहुत। कहने को तो सिर्फ मैसेजेस में वर्ड लिखे हुए थे, लेकिन उन वर्ड्स के पीछे जो फीलिंग्स थी, वो साफ-साफ निक के दिल को समझ आ रही थी। हुँ, अच्छा, ठीक है, कॉलेज में मिलो, सारी याद चुका दी जाएगी। ये लिख कर भेज दिया था निक ने और जल्दी से वो तैयार होने के लिए चल पड़ा था। यहाँ जॉगिंग पूरी हो गई थी। जॉग करते-करते घर के सामने आ गए थे दोनों और वेदा अभी भी गुम थी। हाँ, अभी भी वो शॉक में ही है कि ये सब क्या हुआ। रात का सरप्राइज़ देन सुबह का सरप्राइज़, ऊपर से बाइसिकल, ऊपर से जॉगिंग। उफ़! इतने सारे सरप्राइज़ेज़ एक साथ। सांसें थोड़ी-सी ऊपर उठी थी और अरवा वेदा की तरफ मुड़ी थी। ओके, अब मुझे जाना होगा। आप मगर आप जाएँगी कैसे? अपनी इंडेक्स फिंगर से ज़रा बाहिनी तरफ पॉइंट किया था अरवा राजपूत ने। वहाँ कैब पहले से ही मौजूद थी। परफेक्ट! वेदा के दिल से निकला। तैयार होकर कॉलेज पहुँचो, कॉलेज में मिलते हैं। अरवा ने कहा। आ, आ, ओके। क्या हुआ? अभी भी यकीन नहीं आ रहा? हाँ, कि मैंने तुम्हारी दूसरी विश को पूरा कर दिया। आ, दूसरी विश? मुंह खुला का खुला रह गया था वेदा का। अरवा उसके करीब गई, उसके कंधे को पकड़कर जरा दीवार से लगा दिया था दरवाजे की। एक आड़ बन जाती है रोड के सामने से जब वेदा के घर का ये मेन डोर खुलता है। करीब आ रही थी और वह वेदा का दिल उसके सीने से बाहर आ रहा था। अरवा ने अपना दाहिना हाथ आगे किया और वेदा की उस वेस्ट की उस बद्धी को पकड़ लिया। आ, कक, कक, क्या हुआ? ये भी चाहिए? नहीं स्टूपिड, बस तुम्हें यकीन दिलाना कि ये कोई ड्रीम नहीं है। कैसे? ऐसे उस वेस्ट की बत्ती को हल्का सा नीचे झुकाया जिससे वो लेफ्ट वाला ऊपर से नजर आया। और अरवा ने क्या किया? अपने दांतों पर अपने इन लबों का पर्दा चढ़ाया और बाइट किया उस उभरी हुई जगह को कसकर ताकि निशान अच्छे से बने। वो जो बाइट किया अरवा ने उससे ज़रा
दर्द हुआ जो वेदा की आंखों को बड़ा कर गया। उसके मुख से एक चीख भी निकली जो उसने दबा ली और फिर हंसते हुए आवाज सामने हुई। अब यकीन हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है, ये हकीकत है। और ड्रीम से बाहर निकालने के लिए पिंच करते हैं लोग, लेकिन मैं अरवा राजपूत हूँ। कॉलेज में मिलते हैं। ये कहते हुए अरवा तो अपना रुख मोड़ चुकी थी, लेकिन वेदा ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था, जैसे उसे लग ही रहा था कि ये दिल सीना चीरते हुए बाहर जाकर जमीन पर नाचने लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, दिमागी खेल है सारा। रियली ये कोई आउच। अब उसे अपनी उस बाइट का ख्याल आया और उसने अपने लेफ्ट वाले पर हाथ रखकर जरा रब किया। देखा जब नजरें झुकाकर तो वो रेडनेस कितनी तेज बढ़ाई थी। वो दांतों के निशान दिख रहे थे, जबकि अरवा ने दांतों पर लबों का खोल चढ़ाया था। उसके बावजूद भी ऐसे कौन बिलीव करा था। आह, उफ, ये मुझे मार डालेंगे। वाह, आई डोंट नो कि उनका प्यार भी इतना डीप, इतना इंटीमेट होगा जैसे उनका गुस्सा। उफ, वेदा तू तो गई। ये कहते हुए वेदा ने अपने कदम अपने घर के अंदर ही किए थे कि काका उसका फोन लेकर उसके सामने हाजिर हो गए, तो उसने जल्दी से उस लेफ्ट वाले को छुपा लिया था। वैसे तो छुपा ही हुआ था, लेकिन ऊपर से क्या हुआ काका काका का? अरे बिटिया, फोन फोन बज रहा है तुम्हारा बहुत देर से। फ़ोन बज रहा है, बट आरू तो मेरे साथ थे। ये कहते हुए जब उसने स्क्रीन ऑन की तो देखा कि ये तो निक के इतने सारे कॉल्स हैं। निक मुझे कॉल कर रहा है, ओके काका। ये कहते हुए उसने जल्दी से कॉल मिला दिया था निक को। निक ने जल्दी से फ़ोन उठाया, तू कहाँ है? हाँ, तू सो रही है अभी तक? अरे यार, नहीं तो, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं तो जॉगिंग पे गई थी। जॉगिंग पे? तू कब से जॉगिंग पे जाने लगी? मैं तो रोज़ जाती हूँ, तुझे क्या पता? अब बोल ना। मैंने तुझे कुछ भेजा है, जाकर चेक कर। अरे चेक करूँगी, तू बता देना यहीं से। तुझे विदा व्हाट्स रॉन्ग विद यू यार? तू भूल गई है? तुझे शाम को चलना है मेरे साथ। यहाँ अरवा शार पे खड़ी थी। शार लेते लेते उसे वेदा की वो शक्ल, वो निशान, उसका नींद में सोए रहना याद आ रहा था। अरवा मुस्कुरा रही थी और शार को एंजॉय कर रही थी। सो अरु, अरु निकला था अरवा की जबान से। व्हाट? मैंने भी अपने आप को वही पुकारा। हाँ, वैसे आई डोंट लाइक इट कि कोई मुझ पर इतना हावी हो जाए, बट ठीक है। नाइस नाइस फीलिंग। ये कहते उसने भी टाल उठाई थी और वो अब तैयार होने लगी थी। उसे कॉलेज जाना था, रिहर्सल पर पहुंचना था। यहाँ मून रेज और स्टार्स के जो मेंबर हैं कुछ कुछ, वो कॉलेज पहुंच गए थे। आज कॉलेज खाली खाली लग रहा था। ओए, हम जल्दी आ गए क्या? जो ने आज से पूछा। हाँ यार, मुझे भी लग रहा है जल्दी आ गया, उसने उबासी लेते हुए कहा। और सच में जैसे लग रहा था वो नींद से उठ कर आया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। बे साले, सोया नहीं है क्या तू? हाँ, रात भर तो अपनी गर्लफ्रेंड से ही लगा रहता है। जो शट अप, तूने मुझे देखा था क्या? कुछ भी बोलता है। हाँ तो तेरी आंखें देख। वो तो बस मैं मैच देख रहा था। हाँ, मैच तो मैंने भी देखा। वो क्या गोल मारा था ना। बिल्कुल जो मेसफल था। हाँ हाँ, और हाफ टाइम के बाद देखा तूने? हाफ टाइम को छोड़ यार, एक्स्ट्रा टाइम वाला गोल देखा? वाओ, वो जो लेफ्ट राइट एंड देन गोल। उसने मैच में गोल देखा था, उसी तरह वो यहाँ एनिमेट कर रहा था उस गोल को। इतने में विजय भी आ गया था। यो गुड मॉर्निंग विजय, तूने मैच देखा कल रात का? नहीं, वो मैं पापा के साथ कैंटीन के लिए तैयारी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई नहीं, चल मैं तुझे बताता हूँ। एक्स्ट्रा टाइम वाला गोल दिखाता हूँ। और फिर वो दोबारा एनिमेट करने लगा था एक्स्ट्रा टाइम वाला गोल। और फिर ये धीरे धीरे रिहर्सल हॉल की तरफ बढ़ गए थे। मून रेस की जो गर्ल हैं वो भी कॉलेज पहुंच चुकी थी, और स्टार्स की भी। सभी रिहर्सल हॉल में। दिया भी वो आशी के साथ ही आई थी। आज भी दिव्या ने वाइट कलर का चूड़ीदार पहना था। उसके लंबे लंबे बाल खुले हुए थे कि सामने से अरवा राजपूत अपनी उस शॉर्ट से भी ज़्यादा शॉर्ट और ड्रेस में हॉट लगते हुए सामने से आ रही थी। उसकी वो बेलीज की हील येलो येलो कलर की जमीन में धंस रही थी।
दिया दिया उसे देखकर सिर्फ देखती रह गई थी। वाह, शी इज सो गॉर्जियस। खो गई थी दिया। जिस तरह दिया खो गई थी उसी तरह रास्ते में, यानी कि कॉलेज के गेट से लेकर रिहर्सल के गेट तक जो भी आता है वो यूं ही अपना दिल गंवा बैठता है। तो जल्दी जल्दी वेदा ने भी अपनी नई नवेली बाइसिकल जरा किनारे की थी कि सामने से शालिनी मैम आ गई थी। अरे वाह वेदा, तुम्हारी नई बाइसिकल कितनी खूबसूरत है, कब ली? और अगर लेने गई थी तो बताया क्यों नहीं, मैं भी चलती तुम्हारे साथ। अनुज ये दूर से देख रहा था। आ, नहीं मैम, वो ये किसी ने गिफ्ट किया। गिफ्ट किया? इतना खूबसूरत बाइसिकल? जी। लगता है जिसने गिफ्ट किया उसके लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। आ, यस मैम। वैसे क्वालिटी है तुम्हारे अंदर, तुम बड़ी जल्दी इम्पोर्टेंट हो जाती हो किसी के लिए भी। मुझे पता होता तो मैं भी तुम्हें बाइसिकल गिफ्ट कर देती। आ, कुछ कहा मैम आपने? नहीं नहीं, बस मैं रिहर्सल के बारे में पूछ रही थी। जी मैं बस अभी जा रही हूँ। तो वैसे हमारा रिहर्सल शाम को होता है, मून रेस टीम का। ओह, ओके। अच्छा चलो, मुझे स्टाफ रूम में कुछ काम है। ओके मैम। ये कहते हुए वेदा भी रिहर्सल हॉल की तरफ वो बढ़ी थी। गुड गुड मॉर्निंग अरवा, दिया ने कहा था ये धीरे से। ये गुड मॉर्निंग, दाहिनी तरफ देखते हुए अरवा ने अपनी गर्दन उचकाकर कहा। नाइस आउटफिट हाँ। अरवा ने ये कहा था दिया के लिए, इसीलिए तो निया और रितु उसे घूर कर देख रहे थे हैरानी से। बेब, कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू? इट्स अ रेयर ऑफ रेयर थिंग। शट अप गर्ल्स, look at look at her dress, look at the color, नाइस कॉम्बिनेशन। वो तो है। एनीवेज, हमारे रिहर्सल का टाइम हो गया है तो आप लोग बाहर जाएंगे। निया ने बाल झटकते हुए कहा अपने ब्लेड नुमा। अ, हाँ। नॉट वाई गोइंग भी यार, ये कहते हुए आशीन ने अधीरा का हाथ पकड़ा और वो बाहर की तरफ चलने लगी। अधीरा के दिल में निक का चेहरा था। निक जो अपने साइड बैग को जरा और साइड करते हुए आगे बढ़ रहा था कि उसे सामने वेदा दिख गई। उसने वेदा का हाथ पकड़ा और किनारे ले गया। तू क्या बोल रही थी कि तू नहीं जा पाएगी? देख, तू पागल है क्या? वेदा हमें जाना होगा। निक तू पागल हो गया क्या, तुझे नहीं पता क्या? हमें शाम को ही निकलना है। अरे शाम को निकलना है ना, लेकिन शाम से पहले भी तो हमारे पास टाइम है। वेदा, सिर्फ सिर्फ एक डेमो देना है वहाँ, सिर्फ एक। प्लीज यार, मुझे भी तो जाना है ना इंडिया फेस्ट में, मेरे बगैर तो जाएंगे नहीं सब। तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा उसके बाद। निक, तो तो टेंशन में। ओके ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगी। ओके, लेकिन हम जल्दी से वापस आएंगे। हाँ हाँ, तो टेंशन मत ले। थैंक यू वेदा। वेदा को गले लगा रहा था निक के पीछे से आशी दिया और अधीरा आ गई थी। ये क्या हो रहा है? अधीरा ने अपने हाथों को बांध कर पूछा तो निक फौरन पलटा। ये मैं वेदा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था ना। कॉन्ग्रेचुलेशन किस लिए? अब वेदा बोल ना, बोल। वाह, निकुम सिंह वर्डलेस हो गया। कुछ नहीं अधीरा, वो बस एक प्रोजेक्ट है ना, वो बड़ा अच्छा बनाया मैंने इसके, दैट्स व्हाई। किस बात की प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? कुछ नहीं, चलो हम क्लास लेते हैं जब तक स्टार्स रिहर्सल करें। वैसे स्टार्स रिहर्सल कर रहे हैं क्या? हाँ। ओके ओके, फिर मैं भी चलता हूँ, निक ने कहा। और निक को देखकर अधीरा ने एक्सप्रेशन दिया। व्हाट? कहाँ चलता हूँ? तुमने कुछ कहा था बाद में? ये कहते हुए निक भागा था, क्योंकि उसे पता था अगर अरवा के रिहर्सल में लेट हुआ तो फिर अरवा उसे भी मुर्गा बनाकर ही छोड़ेगी। और यहाँ वेदा मुड़ मुड़ कर रिहर्सल हॉल देख रही थी। अरे रिहर्स कर रही होंगी। क्या क्या? आ आदि, नो यू, RDX sir is retiring। आशी, रिटायर नहीं, ट्रांसफर लिया है उन्होंने। वेदा ने करेक्ट किया आशी को। व्हाट मैटर, डिफरेंट व्हाट?
आडिक सर तो नहीं होंगे ना? हाँ, आडिक सर के जाने से दिल कितना टूटा था लड़कियों का, क्योंकि वहाँ ऋतु और निया का भी यही हाल था। आडिक सर कैसा कर सकते हैं ऐसा? उन्हें हमारा ख्याल नहीं आया, फ़ोन भी नहीं किया, मैसेज करके भी नहीं बताया निया। मेरा दिल बहुत उदास हो गया है। ये दोनों उदासी से बैठे हुए थे कि अरवा ज़रा अपने सर की उस टाई को बाँधते हुए आई थी। व्हाट हैपेंड बेब्स? क्या हुआ? आरू, क्या? अ, आरू, अ, हाँ, क्या हुआ? ऐसा लगा कि तुमने पहली बार आरू सुना। रितु ने पूछा। नहीं नहीं, तुम दोनों को क्या हुआ है? कम ऑन ना। आरडीएक्स सर, बेब, हम आरडीएक्स सर से मिलने जाएंगे ना, और उनसे पूछेंगे भी। उनसे उनसे गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए रिहर्सल करें प्लीज। ओके, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट अरवा। निक, 2 मिनट, अभी मैं बैग उतारता हूँ, अभी ये टी शर्ट उतारता हूँ और रेडी। ये कहते हुए निक ने वही किया था। यहाँ वेदा का मन ही नहीं लग रहा था, उसे रिहर्सल देखना था। यार, अरवा कितनी हॉट है ना, दिया ने आशी से बेबाकली कहा, और वेदा की निगाह दिया पर तिरछी हो गई। मतलब वो कोई सा भी ड्रेस पहनती हैं, कितनी कितनी हॉट लगती हैं। उफ, और जब वो चलती हैं, न जाने कितने कितने दिलों को घायल करती होंगी, है ना? मुझे तो वो बहुत पसंद है। एक बार में ही दिया ने अपनी ये पसंदीगी ज़ाहिर कर दी थी। अब उसने तो पसंदीगी ज़ाहिर कर दी, लेकिन ये वेदा को क्या हुआ? उसके कान क्यों गर्म हो गए? वेदा तो जलने वालों में से नहीं थी, लेकिन यहाँ वो जल रही थी। वहाँ स्टार्स का रिहर्सल चालू था। यहाँ मून रेस क्लास ले रही थी। तो वक्त आगे गया, रिहर्सल उन लोगों का पूरा हो गया, और वो अपने पसीने को पोंछते हुए अपने टाल अपने रुमाल में रिहर्सल हॉल से बाहर निकले तो सामने मून रेस की टीम थी। और वेदा ने अरवा को देखा, पसीने में वो खो गई फिर से। अरवा ने अपनी गर्दन को पोंछते हुए वेदा को देखा और आंखों से पूछा, क्या हुआ? और वेदा ने आंखों से ही कहा, कुछ नहीं, मैंने कहा था ना, शी इज सो हॉट। जब दिया ने आशी से ये कहा तो वेदा के कानों में फिर से उसकी आवाज़ कील की तरह लगी, और उसने घूर कर दिया को देखा, और अरवा ने ये नोट किया। ओके, चले बेब, हमें भी क्लासेस लेनी है ना? हाँ। अच्छा, आधिरा, आशी, जो तुमने क्लासेस ली थी उसकी नोट? हाँ हाँ, हम आपको नोट्स दे देंगे, लेकिन आप जो क्लासेस लेंगे उनके नोट्स, हाँ हाँ, हम ये तुम्हें दे देंगे। अरे वाह गर्ल्स, पहली बार गर्ल्स ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। हाँ, निक ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा, और अधीरा को एक पुचकी दे दी थी हवा में ही। और अधीरा ने नाराजगी जताई थी कि मुझे ऐसी चाहिए ही नहीं। मैं आंखों से ही कहा था, दूंगा ना। मून रेस रिहर्सल हॉल में गई, और स्टार्स की टीम लेक्चर के लिए, लेक्चर में भी टाइम था इसलिए वो कैंटीन में चले गए थे। तो सामने से देखा, क्रीम कलर की साड़ी में शालिनी मैम अपनी कॉफ़ी का मग लिए इसी तरफ आ रही थी। अरे स्टार्स, आप लोगों की रिहर्सल हो गए? यस मैम, लेकिन आपको कैसे पता? निया ने पूछा। अरे वो वेदा ने बताया था ना कि आप लोगों का रिहर्सल टाइम मॉर्निंग में है और उन लोगों का इवनिंग में। दैट्स वाई मुझे पता है। अरवा ने सुना, अरवा यूं बैठी रही। ओके, तो निकलना कब है? शाम को? पैकिंग वैकिंग हो गई स्टूडेंट्स? शालिनी मैम ने पूछा, और वो वहीं बैठ गई। या मैम, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गई है। निक इन लोगों की बात सुनते हुए थोड़ी चिंता में था, क्योंकि उसे जाना था ना वहाँ ट्रायल देने वेदा के साथ। वैसे आप लोगों के साथ भटनागर सर और पासवान सर जाएंगे बस में। अ, अ, आप भी जाने वाली थी ना मैम? रितु ने पूछा। हाँ, मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, कॉलेज के स्टूडेंट्स के कुछ पेपर्स मुझे चेक करने हैं, फिर उन्हें सबमिट करवाना है, और फिर मैं गाड़ी से आ जाऊँगी। अरवा वहाँ सिप लेते लेते अपनी कॉफ़ी का बातें सुन रही थी। और अगर कोई लेट हो जाए या फिर मेरे साथ जाना चाहे तो बता सकता है। नहीं नहीं मैम, हम बस से चले जाएंगे, हमें बस में बहुत मज़ा आता है। रितु ने कहा। यस मैम, लेकिन आप बस में चलती तो और ज़्यादा मज़ा आता हमें। जॉ को बोलते बोलते रोका था। अबे साले, क्या बोल रहा है? क्या बोला मैंने? कुछ भी तो नहीं बोला। तू फ्लर्ट कर रहा है?
मैं यहाँ ताज जो से बात ही कर रहा था, निया ने उसकी थाई को कसकर अपने नेल्स से दबा दिया था। आओ! क्या कर रही है बे? तू तू भेड़िया कब से हो गई? मेरी जान खानी है तुझे? ये बर्गर रखा हुआ खाना? अपनी थाई को सहलाते हुए जो निया से ये कह रहा था। ओके, आई हैव टू गो एंजॉय द मील। वैसे मूनरेज से भी एक बार पूछ लूंगी। ओके, ये कहते हुए शालिनी मैम कैंटीन से बाहर की तरफ कदम बढ़ा चली थी। आप लोग कहाँ बढ़ चले हैं? वापस? अच्छा ठीक है, जाइए, बढ़ते हुए शालिनी मैम के साथ से जाइए। जाइए जाइए, किसने रोका है आपको? हाँ, देखेंगे, जानेंगे, पूछेंगे क्या वेदा बस से जा पाएगी? क्या वो शालिनी मैम के साथ जाएगी? क्या होगा? अनुज भी तो जाएगा बस में, दिया भी तो जाएगी बस में। तो बस की सवारी करेंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। इस एपिसोड को तब तक हाइप कर दीजिए। ना ना, उससे ज़्यादा आपसे होगा नहीं। और मैं जो आ रही हूँ नीला ऊपर कहती हूँ वो तो आपसे पक्का होगा। हाँ तो करिए करिए। अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। बरकरार क्या, अपनी मुस्कान को बहुत बहुत बढ़ाइए। अपने शब्दों के ज्ञान को बढ़ाइए, उसे समंदर बनाइए। बस कोशिश तो कर सकते हैं आप। तो जब तक आप कोशिशें करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।